आज हमारी भोला चौदस है। महादेव जी की जो है रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए। नमामि
परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमामि राम रावण युद्ध धीरे धीरे प्रोसीड कर रहा है। जैसे रूस का और उसका यूक्रेन की चल रही है, ऐसे ही धीरे धीरे चल रही है। सब एक दूसरे को जो है दोष मढ़ रहे हैं। अब यहाँ राम जी महाराज तो नीति प्रीति परमारथ स्वारथ और को न राम सम जान जथारथ। यदि नीति की कोई बात है तो भी राम जी के सामने के बराबर कोई दूसरा नहीं जानता। और प्रीति कैसे करनी चाहिए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, निषाद राय से प्रीति करी, बंदरों से कर ली प्रीति। तो नीति प्रीति और परमार्थ के साधन कैसा होगा। जे रामेश्वर दर्शन करई ते तन तज मम लोक सिधरई, ऐसी बात भी राम जी ने कही। तो नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ। और स्वार्थ क्या है? स्वार्थ क्या है कि जीवन में यदि कुछ परम स्वार्थ साँच जीव कहूँ एहा, और मन कर्म वचन राम पद नेहा। राम जी के चरणों में मन और वचन कर्म से जो है स्नेह हो, इसका नाम जो है स्वार्थ है। तो जो है राम जी महाराज तो हमेशा नीति के हिसाब से। अब जो आदमी नीतिवान होता है उसकी सबसे बड़ी एक खूबी ये होती है कि वो कुछ भी करने से पहले अपने मन में अपने संकल्प को विचार करे कि मेरा संकल्प कितना उचित है और सही है, और फिर जिनको अपना विश्वास पात्र समझता हो उनसे उसकी सलाह करे। अब राम जी महाराज वहाँ जो है लंका समुद्र के लंका के बाहर आके डट गए, और सुबह हो गई। और सुबह होके और राम जी महाराज ने ये कहा कि ये अब लड़ाई शुरू करने का समय तो आ गया, लेकिन कैसे शुरू करी जाए इस बात के लिए सब लोग अपना अपना मत कहो। तो भाई मंत्रियों में हालांकि सुग्रीव उनके मंत्री भी थे और मित्र भी बन गए थे। हनुमान जी ने दोहरी प्रीत लड़ाई, तो मित्र भी थे और उनके मंत्री भी थे, क्योंकि वानर सेना के अध्यक्ष थे। वानर सेना के अध्यक्ष होने के नाते उनको मित्र बनाना जरूरी था। लेकिन उनकी सेना में, जैसे रावण की सेना में माल्यवंत थे, वो बड़ा बूढ़ा राक्षस माल्यवंत थे। चाचा रावण माता पिता मंत्रीवर, माने उसकी पोजीशन रावण के माता पिता और मंत्री की तरह थी। तो जो है उसने भी जब देखा कि रावण गलत रीति पे चल रहा है, तो उन्होंने क्या कहा कि तात अनुज तब नीति विभूषण और सो धरऊ जो कहत विभीषण। विभीषण महाराज ने कही कि सीता मैया को देखे और उनके भगवान की शरण ले लो। ऐसे ही ये जो बानर की सेना है, इसमें बानर की सेना में भी इनके बानर के जो है जामवंत महाराज जो हैं तो भालू के आकार के, लेकिन हैं जो बानरों के भी सीने, माने बंदर और भालू, ये नाम और उपनाम का फर्क हो गया। थोड़ा सा शारीरिक रचना में विधाता ने कुछ परिवर्तन किया है। भालू में बल ज़्यादा है, बंदर में बल कमती है। तो यहाँ भी भले ही सुग्रीव महाराज थे, लेकिन फिर भी ये भालू महाराज जो है ये हर वक्त जो है सुग्रीव के ऊपर अपर हैंड इनका रहता था। तब जो है राम जी महाराज ने पूछा, तो सबसे पहले सीनियर होने के नाते भालू महाराज बोले कि मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, मैं अपनी मति के अनुसार महाराज एक मंत्र कहूँ कि दूत पठाई बाली कुमारा, कि बाली कुमार को जो है अंगद महाराज को दूत बना के भेजो। अब जो दूत बना के भेजने की जो बात आई है, तो पहले तो हनुमान जी को खोजने भेजा, क्योंकि हनुमान जी जो है खोजने की बुद्धि में बहुत तेज है हनुमान जी। और ये जो हनुमान जी ने वहाँ की आके कथा बताई, तो उस कथा के हिसाब से एक ऐसा बलशाली व्यक्ति चाहिए था कि जो सब तरह से निर्भय हो के, माने या के
ऐसा कहें कि राम जी की कृपा के समुद्र में डूबे हुए ये अंगद महाराज, बाली ने हाथ दिया था राम जी के हाथ में, और राम जी के हाथ में हाथ दे के ये कंफर्म करा कि महाराज आप इसकी रक्षा करोगे। तो जो है भालू महाराज ने एक ही बात कही कि चूंकि इनको राम जी के हाथ में दिया गया है तो ये वहाँ अगर दूत बन के जाएंगे, हालांकि दूत के संग कोई गलत काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हनुमान की तो पूछ जलानी पड़ी। तो इसलिए महाराज आप अंगद को भेज दीजिए। दूसरे बानर तो और भी थे, लेकिन किसी को नहीं भेजा गया। दूत पठाइए बालिक कुमारा, मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा। और सब लोगों ने कही कि हाँ भाई बात तो सही है कि जवान जवान भी हैं, पहलवान भी हैं, उधम भी मचा सकते हैं वहाँ। उधम तो हनुमान जी ने भी बहुत मचाया था, लेकिन हनुमान जी जो है राम जी की माया से, राम जी की कृपा से और उनकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन जी महाराज कैसे हैं कि जे राम जी कुछ कहें न कहें, जो अपने मन से कुछ ऐसा करिए है कि सामने वाले के हृदय पे लात पड़ जाए, ऐसा समझ के तो सब लोगों ने कहा कि हाँ बात तो बिल्कुल सही है। अब राम जी महाराज ने बुलाया अंगद को। बाल तने बुद्धि बल गुण धामा, बुद्धि भी है, बल भी है और धाम है, माने स्टोरेज है इनके पास में बल और बुद्धि का। इसलिए महाराज अब आप लंका जाइए। और एक डेढ़ मतलब की बात क्या है? मतलब की बात ये है कि आपको वहाँ जाके क्या करना है। जैसे हनुमान जी से कही जाने काज प्रभु निकट बुलावा, और मुद्रिका दी कि मैं तुम्हें ये पहचान दे रहा हूँ और जाओ और सीता जी को खोजो। ऐसे ही राम जी महाराज ने अंगद से क्या कही कि मैं तुम्हें बहुत चतुर करके मैं जानता हूँ, लेकिन जो है आपको वहाँ जाके काम क्या करना है? आपको एक ही काम करना है कि काज हमारा तासुईत होई, विभूषण करिया बत कही सोई। हमारा तो काम हो जाए। हमारा काम क्या है कि सीता मैया हमें मिले और उसका हित हो। दुश्मन का भी हित जो है राम जी महाराज चाह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? काज हमारा तासुईत सोई, रिपुसन करे बत कही सोई। वहाँ जाके कौन सी बातें करना, क्या हित तो हो उसका, लेकिन उसको दुश्मन मान के रिपुसन। अब राम जी महाराज का तो कौन दुश्मन है, लेकिन राम जी महाराज का दुश्मन नहीं है, वो बाली का दुश्मन है। बाली ने अपनी बगल में दाब के रख लिया था, और ये बात जो है अंगद को मालूम होगी तो नहीं, अब तुम्हें मौका है। तो जो है रावण को दावा था उस वक़्त तो जो है छुड़ा दिया था, लेकिन अब तुम जाके उसके मान का मर्दन अच्छी तरह से कर सकते हो। और अंगद महाराज जो है उठे, राम जी के चरणों में सिर नवाया और सीधे जो है लंका में अंदर घुस गए। अंगद के जाते ही जाते बानर भालू तो डर, वो राक्षस तो डर के मारे सबकी हवा खराब हो गई, और किसी की तरफ देखे तो वो ऐसे सूख जाए जैसे कि वो हनुमान आया था। बंदर बंदर सब एक से, सरदार सरदार सब एक से दिखते हैं, पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए जो है लोग बिन पूछे मगधे ही दिखाई कि महाराज राज दरबार की रास्ता इधर है, ऐसा जो है। अब जो है रावण महाराज के दरवाजे में पहुँचे, और पहुँच के अंगद महाराज ने जो है अंदर खबर भिजवाई कि एक दूत आया है रामदल से, और वो आपसे बातचीत करना चाहता है। रावण ने कह दी कि बुला लाओ। अब बात बात में यदि हम थोड़ी सी कंपैरिजन करें कि हनुमान जी गए, तो हनुमान जी ने तो जाते ही क्या कही कि विनती करऊँ जोड़ कर रावण, और सुनो मान तजी मोर सिखावन। मैं विनती करता हूँ कि तुम मेरी जो है शिक्षा को मानो, हनुमान जी ने कहा। लेकिन अंगद जी महाराज तो जान जवान, तो उन्होंने क्या कही, उन्होंने वहाँ रावण के दरबार में जाते ही, और जैसे रावण का उन्होंने दर्शन किया
तो रावण ऐसा काला काले रंग का पहाड़ दिखा, श्वेत प्राण कज्जल गिरी, जैसे जैसे काजल का पहाड़ बना दिया गया हो, इतना काला रावण था और उसमें प्राण डाल दिए हो। तब जो है, और बड़े बड़े पेड़ की शाखाओं जैसे हाथ, माने इतना बड़ा आकार की रचना का गोस्वामी जी ने रावण के बारे में कहा। उनके देखते हुए अंगद महाराज तो बहुत छोटे हो गए, नाक और कान के छेद ऐसे जैसे कोई बड़ी बड़ी गुफाओं। लेकिन इतना प्रभाव देख के भी रावण का ये अंगद महाराज छोटे से बानर नेक भी मन में नहीं घबराए। क्यों? जिसके सिर पे जिस सिर ऊपर तू स्वामी सो कैसा दुख पावे। जिसके ऊपर मालिक मेहरबान तो चेला पहलवान, ऐसी जो है बात से अंगद तो बिल्कुल निडर होके और दरबार में चले गए। हमने एक वो रामलीला में या कहीं किसी ग्रंथ में देखा था कि अंगद गए और अंगद जाके रावण के दरबार में गए। अब रावण तो अभिमानी था, तो वो तो अपने सिंहासन पर बैठा रहा। आखिर किसी का कोई दूत आता है तो दूत को और सब बातों को छोड़ के, भले ही दुश्मन का दूत हो, लेकिन तो भी दूत का मान जो है दुश्मन के अलावा कोई दूसरे तरीके से होता है। उसको बैठने को आसन दिया जाता है, उसकी बात सुनी जाती है और उसके मार्फत संदेश भिजवाया जाता है, जैसे पोस्टमैन। ये चिट्ठी इधर की उधर, उधर की इधर। लेकिन यहाँ रावण महाराज ने कोई ऐसा मान सम्मान नहीं करा। अंगद महाराज तो परम चतुर में, राम जी ने कही है परम चतुर में जानत अहूँ, मैं जानता हूँ कि तुम परम चतुर हो। तो अंगद जी महाराज ने क्या करा कि अपनी चतुरता की परिभाषा दिखा दी। हनुमान जी गए, उनकी पूंछ जलाने को, आग लगाने का इंतजाम किया। हनुमान जी ने पूंछ लंबी कर दी। और यहाँ अंगद गए तो इन्होंने भी अपनी पूंछ लंबी कर दी और लंबी करके गोल 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 करके इतना ऊंचा आसन बना दिया कि वो आसन रावण के आसन से ऊंचा हो गया। ये अंगद की चतुरता का जो है, अंगद बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि शेर हाथियों के झुंड में घुस जाता है। हाथी इतना वजनी होता है कि एक शेर के ऊपर गिर पड़े तो शेर का कचूमा निकल जाए, लेकिन हाथी शेर के ऊपर गिर नहीं पाता है और शेर उसकी पूंछ पकड़ के ऊपर चढ़ के उसके मस्तक को कुरेद के और सत्यानाश कर देता है। अब अंगद महाराज जब गए रावण के दरबार में, ऊंचा आसन लगा के जो अंगद से बैठे, तब रावण महाराज को ही पूछनी पड़ी। अंगद हनुमान जी ने तो बिना पूछे ही राम कथा सुनानी शुरू कर दी। कथा अंगद ने भी सुनाई, लेकिन पहले रावण ने पूछी, कह दशकंत कवन ते बंदर, अरे बंदर तू कौन है? और अंगद जी ने क्या कहा, मैं रघुवीर दूत दशकंदर, मैं उनका दूत बन के आया हूँ। बोले तुमने हनुमान जी के संग तो उदम करा था, उनकी पूंछ जलाई थी, मेरे संग उदम मत करना। अब अंगद महाराज बोले कि मैं आया काय को हूँ तुम्हारे पास, ये जानना चाहोगे? रावण ने कही बताओ। बोले हनुमान जी ने भी कही थी कि तुम्हारे हित के लिए आया हूँ, और अंगद ने भी तब इत कारण आया हूँ भाई, कि भाई मैं तो जो है तुम्हारे हित के लिए आया हूँ। क्यों? कि तुम्हारी मम जम कहीं तो ही रही मिताई, तब इत कारण आए भाऊ। मेरे जो है पिता और तुम्हारी के बीच में मित्रता थी, उसमें कोई खटास पड़ी तो तुम उनकी बगल में दब गए थे। अब मैंने ये सोचा कि लाओ चलो तुम्हारा कुछ हित कर दूं, इसलिए देखो। फिर उनने रावण के गुणों की चर्चा करी के उत्तम कुलस्थ करनाती, शिव बिरंची पूज्यु बहुमाती, बर पायो कीन्यु चमकाय, बर पायो कीन्यु चमका जागी, त्यो लोकपाल सब राजा। तुमने बहुत अच्छे अच्छे काम करे, सब राजा करते हैं, सारे लोकपालों को जीत लिया, सारे राजाओं को जीत लिया, लेकिन क्या करा कि जीत के मोह में बंध के
बर पायो कीने सब काजा, जीते लोकपाल राजा, नभ अभिमान मोह बस किम्बा हर आने सीता जगदम्बा। राजा होने के अभिमान में तुमने जो है जगदम्बा माता सीता का हरण कर लिया। अब हरण कर लिया कोई बात नहीं, गलती कर ली, लेकिन मैंने पहले कही है कि मैं तुम्हारे हित के लिए आया हूँ ना, इसलिए अब मैं कहता हूँ कि तुम जो है सीता मैया को वापस करो। किस तरीके से कि एक तिनका अपने मुंह में दबा के, तिनका दबाने का मतलब हार मान ली, हार मान ली, तिनका मुंह में दबा के और राम जी के शरण में जाके और पैतपाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु करार, और नहीं, प्रतपाल रघुवंश मणि त्राई त्राई अब मोई, और आरत गिरा सुनत प्रभु अभय करेगो तोई। बात है कि आप जाके कहोगे राम जी महाराज मेरी रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो, तो जो है सबसे पहले राम जी कह देंगे कि जा अब तेरे को मारेंगे, अभय कर दिया, अब तू किसी से मत डरना। ऐसे ही हनुमान जी ने भी कही थी, लेकिन अंगद और हनुमान जी के कहने में फर्क हो गया। अंगद ने रिश्तेदारी पहले निकाल ली रावण से जब कही, और हनुमान जी ने सिर्फ राम जी की तरफ से ही एक ही वन साइडेड बात कही, और इनने अंगद ने दोनों साइडेड बात कही। तब जो है रावण को गुस्सा आ गई, बोले अरे बंदर तू जो है कहाँ की बातें बोलता है, क्या करता है, दुनिया भर के इनकी मार काट की बातें हुई। और रावण ने तो ये कह दिया कि अरे तू मेरे मित्र का बेटा बना, ये तो सब बिल्कुल फालतू गया, व्यर्थ न भयो गर्व तो व्यर्थ न गयो, निर्मुक्त निर्मुक्त तापस दूत का है। अरे ऐसे तपस्वी राम जी महाराज के जो है तुम दूत को आए तो तुम्हारा जो है गर्व व्यर्थ चला जाना चाहिए था, और बेकार था। इस तरह की इन बातों में ये नैले पे धैला और धैले पे गुलाम, गुलाम पे बेगम बादशाह, इस तरह की दुनिया भर की बातें इन दोनों के बीच में होती रहीं। अंगद रावण संवाद की व्याख्या बहुत लंबी है। अब ये इन सब बातों में अभी दिमाग इतना पका हुआ नहीं है। हंसी मजाक की बात दूसरी है, लेकिन कथा में हंसी मजाक की बात नहीं है, यहाँ तो सार गर्भित बात होनी चाहिए। इसलिए इन दोनों की बातों का जो आपसी चोचो मोमो का जो पॉइंट है वो चलेगा लंबा। तो महाराज राम जी कल जो है आपके दूत की बाद बाकी क्रियाओं को कहेंगे। आज कथा यहाँ विश्राम कर लेते हैं। वैसे भी आज शिव चौदस मनी है, तो मंदिर पूजा पूजा करके आए, सब सिस्टम कहना चाहिए अब सेट हो गया। जैसे एआई से सेटिंग होती है, रोज की सेटिंग तो एआई सेटिंग ठीक है, इसके बाद जे इसके, लेकिन आज की सेटिंग एआई सेटिंग नहीं होने से थोड़ा सा अपसेट हो गया। हरि नाम कीर्तन।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शिवराज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय, जय श्री राधे, जय हो प्रभु की।